यार क्यों आए नहीं आज? अच्छा, चलिए ठीक है भाई। यहां पर कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड टेबल और कैलकुलेटेड मेजर, मुझे बताइए क्या डिफरेंस है तीनों में? हम्म, बताओ। कैलकुलेटेड टेबल, कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड कॉलम, अरे पढ़ाया था ना। बताओ भाई हर्षित, क्या डिफरेंस है? कॉलम में कॉलम देता है। हम्म, हाँ। मेजर में एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है, कॉलम में एक एंटायर पूरा कॉलम रिटर्न होता है रो वाइज कैलकुलेशन हो करके, टेबल में एक। तो हर फंक्शन हर जगह नहीं चल सकता, ठीक है। कैलकुलेटेड टेबल वाले फंक्शन को अगर आप मेजर पे चला दोगे तो वो एरर है, ठीक है। हाँ, कैलकुलेटेड मेजर वाले और कैलकुलेटेड कॉलम वाले मिलते हैं बहुत, उसी को आप कॉलम पे कॉल कर लो तो कॉलम फॉर्म कर लेगा, मेजर पे फॉर्म करोगे तो वो मेजर के बेस पे रहेगा, लेकिन टेबल अलग है, ठीक है। टेबल वाला फंक्शन टेबल ही रिटर्न करता है। जैसे ग्रुप बाय फंक्शन अभी हम देखेंगे, बहुत सारे टेबल के फंक्शन है, आएंगे उस पर, ठीक है। इफ हमने पढ़ा हुआ था, याद है ना? ठीक है। एंड क्या करेगा? देखिए बिट वाले यूज होते नहीं है, बिट वाले बिट लेवल पर यूज होते हैं, ठीक है। अगर हमें प्रोग्रामिंग में बिट लेवल पर अगर हमें काम करना है, जैसे बिट के बेसिस पर हमें दोनों करना है, इसका रेयरली यूज होता है। कोलेस फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फॉल्स और कोलेस को समझते हैं। एंड क्या करेगा मुर्जा भाई? लेकिन यहाँ पर पावर कंस्ट्रेंट है, एंड में देखो दो है, एक्सेल में क्या है? एंड में एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चार कंडीशन, यहाँ पर क्या है? एक बार में दो कंडीशन, फिर तीसरा मंगाना हो तो एंड के अंदर एंड चला दो। बात तो बराबर है ना, क्योंकि एट द एंड ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पावर बीआई ओपन कर लो फास्ट, वही डेक्स वाला फाइल मंगा लेना, ठीक है। चलो रन करके दिखाओ। मुझे वो डेटा चाहिए यहाँ पर आपका, हमने फिल्टर फंक्शन यूज किया था ना, ठीक है। फिल्टर में हमने क्या चलाया था? यहाँ पर दो कंडीशन लेंगे, से करो, वेस्ट रीजन से बिलोंग करता हूँ और 5,000 से ज्यादा हो, मुझे वो डेटा चाहिए वेस्ट में 5,000 से ज्यादा कितने सेल्स है, निकाल पाओ वेस्ट का? बताओ दो कंडीशन, क्या बनेगा पावर बीआई केस इसका? नेक्स्ट भाई का 5,000 से ज्यादा, दो कंडीशन है तो क्या बनेगा इसका? एंड के अंदर लिखेंगे दोनों चीजें, रीजन इज इक्वल टू सेल्स 5,000, ठीक है। एंड के अंदर आएगा ये चीज, रीजन वेस्ट, रीजन वेस्ट और सेल्स 5,000 से ज्यादा। हाँ हाँ, स्विच से करना है, स्विच से करना है, स्विच से करना है। हाँ चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी ट्राई कर। ईश्वर हिमांशु है, ठीक है। अंकित ऑनलाइन बात भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई नहीं भाई, कोई बात नहीं। वहां पर दोनों ट्रू हो तो वेस्ट हाई सेल्स, हाँ, वेस्ट का हाई सेल्स और लो, और अदरवाइज अदर सेल्स, ठीक है, अदरवाइज अदर सेल्स, ठीक है।
यहां पर देखिए भाई नक्षत्र क्या बना क्वेरी, भाई बताओ फास्ट। एंड क्या करेगा नक्षत्र, दो कंडीशन को कंपेयर करेगा। चलिए भाई इधर देखिए, अगर नहीं हुआ तो सुमित ट्राई किया, पावर भी कैसे हैंग हो रहा है भाई इतना। चलो भाई इधर देखो क्या बना है, इधर नक्षत्र आइडिया आ रहा है कि अच्छा ये हमने लास्ट टाइम फॉर्मेट सीखा था ना, ये पूर्वा लिखा हुआ आया था, ठीक है। चलिए बताओ, स्विच, स्विच में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं, ट्रू, क्योंकि एक्सप्रेशन हमारा बुलियन में चल रहा है, वो आगे जो कंडीशन है हमारी बुलियन में चल रही है, याद है ना, जब कंपेयर होता है तो ट्रू लिखते हैं, ठीक है। एंड लिखेंगे, वेरी गुड। एंड क्या करेगा, देखो यहाँ दो कंडीशन मांग रहा है, क्या है दो कंडीशन नक्षत्र भाई, रीजन इज इक्वल्स टू हिल, रीजन इज इक्वल्स टू वेस्ट, और कॉमा सेल्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5000, और इस एंड को कर दिया नक्षत्र भाई क्लोज। अगर ऐसा है तो वेस्ट का हाई सेल्स, वेस्ट का हाई सेल्स, कुछ लिख भी रहा है कि हैंग हो रहा है ये, हाँ वेस्ट का हाई सेल्स, और अदरवाइज अदर सेल्स, ये यहां पर हमने क्या बोल दिया, अदर सेल्स, यही है। और इस स्विच को हमने क्या कर दिया, क्लोज, एंटर रन किया, कॉलम 12 में आपके सामने अदर सेल्स, अदर सेल्स आ रहा है, आने दो। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि हमारा डेस्क चला कि नहीं चला, वो कैसे पता लगेगा, इसमें जा करके भाई जहां पर हमारा क्राइटेरिया मीट होगा वहां वेस्ट हाई सेल्स लिखा होगा ना, यहाँ पर जाओ वेस्ट हाई सेल्स सिलेक्ट करो, और देखो ये डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वेस्ट में लिमिटेड ही जगह है जहां पर सेल्स 5000 से ज्यादा गया है, इसलिए 5000 का केस रखा था हमने, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो एंड भी सीख लिया, और अच्छा इसी में एक और कंडीशन लेना है, मुझे कॉर्पोरेट मुझे कंज्यूमर सेगमेंट का चाहिए, एक और लेना है इसी में, वेस्ट में यहाँ पर कंज्यूमर है और जहां पर सेल्स 5000 से ज्यादा है, मुझे वही डेटा चाहिए, नक्षत्र बताएगा, नक्षत्र भाई मुझे सेगमेंट कंज्यूमर चाहिए, और ऑर्डर्स यही रीजन वेस्ट हो, और यही सेल्स 5000 से ज्यादा हो, तो क्या करेंगे इसी में चेंजेस, एक और कंडीशन है, तीन कंडीशन है, और एंड ऑपरेटर की एक इशू है कि वो एक बार में बस दो ले सकता है कंडीशन, तो क्या करेंगे, वेरी गुड, दोबारा से एंड लगा देंगे, कैसे देखिए, इसको पहले सही तरीके से लिखो, ये तरीके से नहीं है, ये है एंड का पहला केस और ये है एंड का दूसरा केस, यही है, इसको किया यहां से कट, ठीक है, और यहां पर लगा दिया एंड, और पहला केस जो वो जो दूसरा था वो बन जाएगा पहला केस, और दूसरा क्या था सेगमेंट, वेरी गुड, सेगमेंट इज इक्वल्स टू कंज्यूमर, क्या है कंज्यूमर, सही है, ब्रैकेट क्लोज, और एक और ब्रैकेट क्लोज, क्यों ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि एक तो ये छोटे वाले एंड का ब्रैकेट क्लोज है और एक ये बड़े वाले एंड का ब्रैकेट क्लोज है, और अगर ऐसा है तो वेस्ट के कंज्यूमर का हाई सेल और अदरवाइज अदर सेल्स, सही है ना। तो अब बात हम इफ से ज्यादा ना इस पे फिक्स करते हैं, किस पे, अच्छा स्पेलिंग गलत है क्या, कंज्यूमर्स लिखा है या कंज्यूमर है, चेक करो जरा, चेक करो, क्यों नहीं होगा, सेल्स 5000 से ज्यादा हो, सेगमेंट कंज्यूमर हो और वेस्ट से हो, ऐसा क्यों नहीं है, हम्म, अभी तो आ रहा था थोड़ी देर पहले, ये देखिए इधर देखिए, अगर मैं इतना क्वेरी यहां से कट करता हूं, अंकिता चुपचाप आकर के अपनी जगह बैठ गया है चलिए इधर देखिए, ये देखेंगे इधर, आंसर क्यों नहीं आ रहा है कुछ, अच्छा अच्छा, अरे सही है यार, सही था, वो एक्चुअली हमने वो नहीं सिलेक्ट नहीं किया था, अरे स्लाइसर गलत सिलेक्टेड है ना, वो सॉरी कह रहा हूँ, स्लाइसर कह रहा हूँ, ये फिल्टर गलत सिलेक्टेड, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेस्ट कंज्यूमर हाई सेल्स, वो कुछ और सिलेक्टेड था तो वो डेटा नहीं मिल रहा था, नहीं देखो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो कंज्यूमर भी है इधर, चेक करो कहीं कंज्यूमर लिखा होगा, कहाँ है, ये रहा कंज्यूमर लिखा है कि नहीं इधर, और इसके अलावा रीजन देखो यहाँ पर कहीं, ये देखो सेल्स भी देखो 5000 से ज्यादा है,
और तीसरा क्या है, रीजन भी क्या होगा, ये रहा रीजन भी बेस्ट है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा को यहाँ पर कॉल करा सकते हैं और ये रिमार्क्स यहाँ पर आ जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें अंकित? ठीक है, ये वाला तो टॉपिक क्लोज हुआ। दूसरा अभी देखना है इसमें, ठीक है। इसी में अगर मुझे यहां पर ये करना, और ऑपरेटर क्या करेगा बताऊं या कर लोगे? और ऑपरेटर क्या करेगा, और ऑपरेटर क्या करता है अंकित? दो या दो से ज्यादा, दो मत बोलो, हाँ, दो या दो से ज्यादा में से कोई भी एक ट्रू हो। अगर मेरे पे 100 कंडीशन चेक हो रहा है नक्षत्र और 100 में से 99 गलत है बट एक सही है, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। और एंड ऑपरेटर में 99 कंडीशन सही थी, एक कंडीशन गलत हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो स्विच इफ से अच्छा हम स्विच में काम कर लेते हैं। क्यों? इसमें अभी अभी देखो मल्टीपल इफ लगाना पड़ जाता है और मल्टीपल इफ में मल्टीपल एंड लगाना पड़ सकता है, तो अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है, वो भी आना चाहिए, वो लगा सकते हैं, है ना। वो एक बार अगर उसका फ्लो समझ में आ गया तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, वो भी इजी कर देता है उसे। ठीक है, तो एंड और ऑपरेटर क्लियर है भाई। और क्या करेगा यहाँ पर बताओ, ये देखिए समझ आ रहा है ये क्या कर रहा है अंकित बताओ। अगर 10 से बड़ा है या -10 इससे बड़ा है तो क्या बोल दे, अदरवाइज क्या बोल दे। ठीक है, अब बड़ा ये वाला बताओ जरा, ये कैलकुलेट फंक्शन तो अभी पढ़ाया नहीं है ना, ये वाला रहने दो अभी। फोन आ रहा है किसी का? चलो कैलकुलेट फंक्शन भी पढ़ाता हूँ, फिर ये समझ पाओगे। चलो इसके बाद कैलकुलेट ही पढ़ते हैं अभी पहले, ठीक है भाई। उर्जा भाई इधर देखो, क्योंकि कैलकुलेट का भी हमारा जो है आपका, इसमें आप इस वाले पर आओ जरा, यहां पर आप इस पर आए और फिल्टर फंक्शन में आपको ये मिला ना कैलकुलेट। ठीक है, ये फिल्टर फंक्शन का पार्ट है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज है अभी, तो ये बता रहा हूं मैं। कैलकुलेट क्या करेगा और कैलकुलेट टेबल क्या करेगा। कैलकुलेट टेबल बस नाम से समझ जाओ, ये टेबल रिटर्न करेगा और अभी बताएंगे काम कैसे करता है। तो कैलकुलेट फंक्शन पावर बीआई में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कैसे काम करता है। नक्षत्र यहाँ देखेंगे भाई, फंक्शन का क्या नाम है हमारे, कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट फंक्शन हमारा जो काम करता है यहाँ पर, दो आर्ग्यूमेंट लेता है और दो से ज्यादा आर्ग्यूमेंट ये कॉल कर सकता है। एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पर आप क्या मंगा रहे हो, कोई फॉर्मूला लिखा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन लिखी हो सकती है, और यहाँ पर कोई भी फिल्टर लगा हो सकता है, या तो फिल्टर फॉर्मूला यूज करके फिल्टर लगा हो सकता है या नॉर्मली फिल्टर लगा हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेट में हम क्या करते हैं, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, पहले अपने डेटा को फिल्टर कर लेते हैं किसी क्राइटेरिया पे और उसके बाद ये बता देते हैं उस बचे हुए डेटा पर क्या कर लो, सम निकाल लो, मिनिमम निकाल लो, मैक्सिमम निकाल लो, एवरेज निकाल लो, ये सब काम कर लो। जैसे मैंने नक्षत्र आपसे बोला मुझे बेस्ट रीजन का सम चाहिए, क्या चाहिए, सेल्स का। तो ये कैलकुलेट में हम क्या बोलेंगे, इधर बोल देंगे रीजन क्या होना चाहिए, वेस्ट, और यहां पर बोल देंगे सम ऑफ क्या निकाल लो, सेल्स का। तो ये क्या करेगा, एक्सप्रेशन में क्या हो गया, सम ऑफ सेल्स, पहले फिल्टर काम किया और फिल्टर आने के बाद ये एक्सप्रेशन काम करेगा। ये क्लियर है? तो एक होता है रो कॉन्टेक्स्ट और एक होता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ये ध्यान रखना, इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा क्या होता है। और एक होता है रो कॉन्टेक्स्ट और एक होता है, देखो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ये वर्ड आया, ठीक है। ये क्या काम करता है ध्यान से समझिए। रो कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा था, इसको दो तरीके से समझेंगे। देखिए मैं यहां पर इस पे आया, मेजर पर आया और मेजर पर बोला मुझे वेस्ट रीजन का क्या चाहिए, सेल्स का सम चाहिए। ठीक है, तो अब्बास इधर देखो भाई, मुर्जा भाई इधर देखें, वेस्ट रीजन, हाँ टोटल सेल्स। ठीक है, इसके लिए हमने एक सम फंक्शन पहले पढ़ा था और फिल्टर पढ़ा था, उसमें याद है, याद है कि नहीं याद है, भूल गए? अरे सम एक्स पढ़ा तुमने, एक मिनट, तो क्या होता है, हैंग हो गया गाइस, एक मिनट, ये लिखो पहले, ये लिखो, हाँ ये देखो, सम एक्स क्या करता है मुर्जा भाई बताओ, बड़ा है भाई, मैं ही मॉक इंटरव्यू लूंगा। अब्बास एक्स एक्स बताओ बस मुझे, वो छोड़ दो, टेबल एक्सप्रेशन छोड़ दो, और थोड़ा प्रिसाइज आओ सुमित।
बताओ। सम एक्स, एक्स का मैंने बताया था आपको रो वाइज कैलकुलेशन कैल करना, तो ये वर्ड क्यों नहीं बोल रहे हो, ये वर्ड मिस क्यों कर रहे हो? रो वाइज कैलकुलेशन करता है, और सम कहता है कि कुछ फिल्टर भी कॉल कर सकते हो, और एक्सप्रेशन में किस कॉलम पर सम चलाना है वो बता सकते हो। तो यहां देखिए विदाउट कैलकुलेट मंगा रहा हूं, और ये काम कैलकुलेट से भी मंगा सकते हैं। ये काम कर रहा है आपका रो कॉन्टेक्स्ट पे, और एक काम करता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे। देखिए सम एक्स में हमने क्या बोला, टेबल, टेबल में हमने बोला कि कौन सा डेटा लाके देना, अरे हमने फिल्टर फंक्शन पढ़ा था, टेबल में लाके देना हमने बोल दिया। यहां पर अगर हमने ऑर्डर्स बोल दिया तो ये ऑर्डर्स लाके दे देगा, और अगर मैं यहां पर बोल दूं क्या करना है, इस ऑर्डर में क्या करना है, सेल्स का सम करना है, तो ये तो सारे ऑर्डर्स के सारे सेल्स का सम कर देगा। मुझे किसका सम चाहिए था, बस वेस्ट का। तो यहां पर ये पूरा ऑर्डर ना करके मुर्जा भाई मुझे एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो बस वेस्ट वाला टेबल आए। कौन सा टेबल आए, वेस्ट वाला। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था, याद करिए, फिल्टर, और फिल्टर में वापस से टेबल मांग रहा है तो ऑर्डर्स, और एक्सप्रेशन क्या था, रीजन जहां पर मेरा क्या हो, वेस्ट हो। यही था भाई हर्षित। तो रीजन इज इक्वल्स टू वेस्ट। ये फिल्टर क्या करेगा अंकित, ये वेस्ट का टेबल लाके देगा। ध्यान से देखना, कैलकुलेट में यही उल्टा चलेगा। ये पहले आपका वेस्ट का डेटा लाके दिया, और वेस्ट के डेटा पे ला करके उसके बाद हमने क्या बोला यहाँ पर, ठीक है। तो इस फिल्टर को भी मैं यहाँ पर क्लोज, ये मेरा फिल्टर क्लोज हुआ, ठीक है। क्या एरर बता रहा है ये, यहाँ पर ये हमारा वेस्ट का डेटा लेकर के आ गया, और एक्सप्रेशन में हमने यहाँ पर क्या पास करा दिया, ऑर्डर का सेल्स। एरर कहाँ से आ रहा है भाई, वेस्ट का क्या नाम दिया इसका हमने, वेस्ट टोटल सेल्स दिया या क्या दिया है, वेस्ट रीजन टोटल सेल्स ये दिया है ना। इसे रन करो, यहाँ पर आ तो रहा है आंसर, है ना। तो एरर कहाँ आ रहा था, वो प्रीवियस आ रहा होगा कुछ, हटाते टाइम वो हमने फिल्टर लगाया था ना, अरे ये हमने कट किया था ना, तो कट के टाइम का वो एरर पिक कर रहा होगा। ठीक है भाई, कितना आंसर आया है मुर्जा भाई, क्लियर है, बस कुछ पूछना है इसमें, नो। यही काम, अच्छा इसमें सम एक्स ने देखिए क्या किया, सम एक्स यहाँ पर रो वाइज कैलकुलेशन कर रहा है, यहाँ पर चेक कर रहा है भाई वेस्ट का डेटा आ गया, अब मुझे हर एक का क्या करना है, सारे सेल्स का सम करके रिटर्न कर देना है मुझे, रो वाइज कैलकुलेशन। यही काम हम कैलकुलेट फंक्शन से भी करा सकते हैं। और रिवर्स हो गया इधर, एक्सप्रेशन में मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि क्या मंगा रहा हूँ, किस कॉलम पे क्या, और यहाँ दूसरे में क्या बताना पड़ेगा, फिल्टर क्या है मेरा। ठीक है, तो देखिए यही काम कैलकुलेट से कैसे करेंगे। न्यू मेथड पर गए, न्यू मेथड में हमने शॉर्ट में लिखा वेस्ट टीएस, टीएस मतलब टोटल सेल्स, और कौन सा फंक्शन यूज किया, कैलकुलेट। कैलकुलेट में क्या मांग रहा है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब क्या कराना चाहते हो, तो एक्सप्रेशन में हम कैलकुलेट में यहां पर हम बोलेंगे सम कर, अब सम एक्स मत ले लेना इधर, सम लेना, क्योंकि कैलकुलेट खुद रो वाइज काम कर रहा है इधर। ठीक है, सम कराना है किस पे कराना है भाई हर्षित, सेल्स पे। ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन। दूसरा क्या मांग रहा है, फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3, फिल्टर 4। ठीक है, फिल्टर में हमने क्या बोला कि रीजन, ऑर्डर का रीजन क्या हो, वेरी गुड। देखिए यहां फिल्टर फंक्शन यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद फिल्टर है। क्या कह रहे हो, हैं, अच्छा ये रहा, ठीक है, इज इक्वल्स टू वेस्ट, ब्रैकेट क्लोज, सही है। तो वेस्ट का क्या है, ये हमारा टीएस, ये किसके थ्रू निकल रहा है, कैलकुलेट। ये क्या कर रहा है इधर, उसके ऊपर सम चला रहा है। सही है मुर्जा भाई, समझ आ रहा है, ठीक है। एंटर किया, देखो कहां से हो रहा है ये, वेस्ट टीएस के नाम से, ये रहा। इसको यहां मंगाया, यहां पर रन किया, देखिए ये वाला किससे आ रहा था, सम एक्स के, और ये वाला किससे आ रहा था, ये रो कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, रो वाइज कैलकुलेशन, और ये पहले फिल्टर आउट करके डेटा उसके कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। इसका फायदा देखिए दोनों में, देखना यहाँ ध्यान से देखना, एक मैंने इधर टेबल बनाया,
ये रहा, और यहां पर मैंने बोल दिया रीजन, और इधर मैंने बोल दिया वेस्ट का टोटल सेल्स। कौन सा वाला ड्रॉप किया मैंने वेस्ट, ये वाला नहीं, ये जो मंगाया था अभी, नहीं यार अभी जो मंगाया था वो कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे वैल्यू आ रहा है मेरे पास। ठीक है, और रीजन मेरा क्या ड्रॉप है यहाँ पर, हाँ, इसको यहाँ से मैंने कट किया और मैंने वेस्ट टीएस वाला मैंने ड्रॉप किया, और ये कैसे आ रहा है मेरे पास, देखिए दोनों में फर्क समझिए। ये वाला किससे निकला था अब्बास मुर्जा भाई, ये वेस्ट रीजन टोटल सेल्स कैसे निकला था, सम एक्स से। नहीं नहीं, सम एक्स में पहले फिल्टर था फिर कॉलम था, ये देखिए फॉर्मूला सामने है आपका, ये रहा, पहले फिल्टर था फिर कॉलम था। इसने वेस्ट का डेटा ही पहले फिल्टर कर लिया है और उसके बाद क्या किया है, सम चला है किस पे, सेल्स पे। तो इसको जब मैं यहाँ रीजन के अगेंस्ट ड्रॉप कर रहा हूं तो देखो मूर्जा भाई ये बस वेस्ट का ही दिखा पा रहा है, ये नहीं बता पा रहा है ईस्ट का ये है, साउथ का ये है, सेंट्रल का ये है, नॉर्थ का ये है। किसका दिखा पा रहा है, वेस्ट का। अब यही चीज यहाँ देखना दोबारा, वापिस से मैंने यहाँ पर ये लिया टेबल और वापिस से मैंने रीजन लिया इधर, और अब मैं कौन सा ड्रॉप कर रहा हूँ, वेस्ट ईएस किसके थ्रू निकला है, इसको ड्रॉप किया, तो ये मुझे सब में देखिए क्या दिखा रहा है, वेस्ट का डेटा दिखा रहा है। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, अगर आप इधर ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए एक टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस हो रखा है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का, यहां पर आ रहा है ना, कि कैलकुलेट टेबल फंक्शन जो है ये एग्जैक्टली सेम फंक्शनैलिटी करता है, बट ये मॉडिफाई कर देता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को, मॉडिफाई कर देता है। इस वाले में क्या हो रहा था मेरा, कि फिल्टर हो करके डेटा आ रहा था, समेक्स क्या कर रहा था, वेस्ट का डेटा फिल्टर कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, बस उसे मॉडिफाई कर दे रहा है। मॉडिफाई का मतलब जितने मेरे फिल्टर थे सबको हटा करके मैं सब में एक ही डेटा दूंगा नक्षत्र, ये क्लियर है, सब में कितना डेटा आ रहा है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, इसका फायदा देखिए कितना मस्त फायदा है, इधर यहाँ से ध्यान से देखना भाई, इधर देखो ये वाला किससे आ रहा है, समेक्स से। यहां मैंने सेल्स को ड्रॉप किया इधर, तो यहां पर देखिए सबका अपना अपना सेल्स आ रहा है, यहाँ पर ये सेल्स आ रहा है, यहाँ ये सेल्स आ रहा है, यहाँ ये सेल्स आ रहा है, और यहाँ ये सेल्स आ रहा है, सही आ रहा है। ये समेक्स वाले ने क्या किया, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम किया, किस पे काम किया, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का मतलब है पहले डेटा फिल्टर हो रहा है फिर सॉल्व हो रहा है। अरे ये टेक्निकल वर्ड है, बंदे फंस जाते हैं इसमें, समझने से ध्यान से। समेक्स में क्या हो रहा है, पहले पहले डेटा फिल्टर हो रहा है फिर काम हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा वैल्यू नहीं पास करेंगे तो बस उतना ही डेटा दिखाएगा जितने के लिए बना है वो, वेस्ट के लिए बनाया ना अंकित, तो वेस्ट का दिखा रहा है। और अगर दूसरा ड्रॉप भी कर दिया तो भी आपको वही डेटा दिखाएगा, देखिए क्योंकि बाकी पे नहीं बना है। लेकिन ये कैलकुलेट फंक्शन फिल्टर कंटेक्स्ट को क्या कर देता है, वर्ड इंट्रोड्यूस हो रखा है मॉडिफाई, ओवरराइड कर देता है। यहां पर देखिए मैं जैसी टोटल सेल्स ड्रॉप करूंगा तो देखिए मेरे पास बढ़िया सा कंपैरिजन आ जाएगा। ये फायदा है कि भाई टोटल सेल सेंट्रल में कितना हुआ और वेस्ट में कितना हुआ है, ईस्ट में कितना हुआ है, वेस्ट में कितना हुआ है इतना, साउथ में कितना हुआ है, वेस्ट में कितना हुआ इतना, वेस्ट में कितना हुआ इतना, वेस्ट में कितना इतना। याद है एक बार हमारा कोड फंसा था जिसमें हम डिवाइड कर रहे थे और इन्फिनिटी एरर आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं था, याद है ना अब्बास। क्योंकि उस केस में यहाँ पर क्या था हमारा, क्योंकि ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहा था, और यहाँ पर ये डेटा कैलकुलेट मुझे रिटर्न करता है क्योंकि मॉडिफाई कर देता है नक्षत्र भाई, क्लियर है। तो अब मैं अगर इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आपको नहीं लग रहा डिवीजन अब परफॉर्म हो पाएगी, बोलिए। तो कैलकुलेट से क्या समझे पहले ये बताओ, कैलकुलेट फंक्शन से क्या समझे हर्षित। हाँ ठीक है, कैलकुलेट फंक्शन जो है बेस्ड ऑन सम एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आप दो चार नाम गिना दो, सम, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन सम फिल्टर क्राइटेरिया वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज, इट मॉडिफाइज द फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। इतना डेफिनेशन बोलना है आपको। हाँ बोलिए, किसमें, ये मॉडिफाई करता है, फिल्टर कर रहा है ये भी, बट मॉडिफाई कर देता है। जैसे ही ड्रॉप होगा, देखिए यहां पर ये ड्रॉप हुआ तो ये इसने क्या किया, इसने मॉडिफाई कर दिया। सेंट्रल के आगे भी क्या दिखा रहा है, वेस्ट, ईस्ट के आगे भी क्या दिखा रहा है, वेस्ट,
इसके आगे भी वेस्ट, इसके आगे भी वेस्ट। सम एक्स आपका यहां पर करता है। इसके अगर आप फॉर्मूला पे डिफरेंस पे यहां पर देखोगे, पहले एक्सप्रेशन है फिर फिल्टर है, और इस वाले में क्या है, पहले फिल्टर है फिर एक्सप्रेशन है। इसमें उतना ही डेटा आएगा जितना फिल्टर लगा हुआ है। आप अगर ये पूछ रहे हो एग्जैक्ट पहले कॉल फिल्टर कर रहा है, तो पहले सम वाला फिल्टर कर रहा है। ठीक है, फिल्टर दोनों कर रहे हैं भाई। ये फिल्टर करके स्टोर कर रहा है और उतने पे डेटा दे रहा है, और ये फिल्टर करके स्टोर नहीं कर रहा है, ये उसे फिर मॉडिफाई कर दे रहा है। इसलिए वो वर्ड इंट्रोड्यूस हो रखा है मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब यहां पर फिल्टर किया इसने, वेस्ट का डेटा मंगा लिया और फिर सेंट्रल के बगल में मॉडिफाई कर दिया। सेंट्रल कहां ना दिखा करके क्या दिखाया, वेस्ट का दिखाया। ये मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, इसी को बोला गया फिल्टर, इसको बोला गया फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, और इसको बोला गया फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई करना। इसलिए इसके डेफिनेशन में आपको ये मिलेगा। ठीक है, इट मॉडिफाइज द फिल्टर यहां पर कॉन्टेक्स्ट। और ये एक तरीके से और काम करता है। अब ध्यान से देखना भाई, इधर यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर ये वेस्ट टीएस कैलकुलेट के थ्रू आ रहा है, और यहां पर ये क्या आ रहा है मेरा, टोटल सेल्स। एक और यहां पर होता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, जिसे कहते हैं स्लाइसर। देखिए यहां मैंने लिया स्लाइसर, अब बताना इसका आंसर। यहां मैंने ड्रॉप किया रीजन को, यहां वेस्ट का टोटल सेल्स कितना लिखा है, 725। मैंने सेंट्रल पर क्लिक किया, यहां पर क्या आ रहा है, अरे ये तो ओरिजिनल वाला है ना। अब बात यहाँ डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि समक्स क्या कर रहा है, खाली वेस्ट का देगा, सेंट्रल का दिया नहीं। यहां पर देखिए सेंट्रल भी आ रहा है और वेस्ट भी आ रहा है। इसके बावजूद भी, सेंट्रल सिलेक्ट होने के बावजूद भी ये क्या आ रहा है, वेस्ट का आ रहा है। यही यहां पर वापस से मॉडिफाई हो रहा है दोबारा से। यहां पर क्या सिलेक्टेड है, और यहां पर उसके बावजूद भी किसका आ रहा है, वेस्ट का आ रहा है। ईस्ट को सिलेक्ट किया, सेम कंपैरिजन है। अब इसको एक लेवल और अब देखिए, यहां पर देखिए, इसके बजाय मैं यहां पर दूसरा स्लाइसर यूज करता हूं, देखना। यहां पर मैंने यूज किया शिप मोड। फर्स्ट यहां पर कितना वेस्ट का, 725। या मैंने फर्स्ट डे यूज किया, क्या ये फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग वेस्ट मेरा बदला कि नहीं बदला, आपके सामने आंसर है 129 बदला। लेकिन इसके बावजूद भी इसने सब के आगे वही वैल्यूज को यहाँ पर शो किया। यही हो रहा है मॉडिफाई, मेरा मॉडिफिकेशन फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को। बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें, बताओ कोई डाउट, पक्का। अरे क्लियर है, आगे बढ़े, बोलिए, आगे बढ़े ना। ठीक है, चलिए। तो भाई हमें ये समझ में आया कि ये काम हम कैलकुलेट के थ्रू भी कर सकते हैं, और ये काम हम सम के थ्रू भी, सम नहीं, एक्स वाले एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। एवरेज एक्स के थ्रू, मिन एक्स के थ्रू, मैक्स एक्स के थ्रू। ये क्लियर है, मुर्जा भाई कुछ पूछना है, ठीक है। अब जरा यहां पर ये वाला समझिए। अब बताइए क्या कर रहा होगा, अब आपको समझ आएगा ये। अब बताओ क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है बताओ। अरे ये होता है टेबल का नाम, और ये होता है कॉलम का नाम, हम निकाल रहे हैं। ये अभी आगे बताऊंगा, अभी इसका टॉपिक नहीं है। ये टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है हमारा। ये ईयर, ये प्रीवियस ईयर, ये खाली प्रीवियस ईयर का यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा रहा है। हाँ ठीक है, ये किसका कर रहा है, प्रीवियस ईयर का कर रहा है, किसका, रिसेलर्स का। ये अरे ये फॉर्मूला समझ पा रहे हो। लेकिन ये हमने ओपन किस लिए किया था, क्योंकि एंड के लिए। एंड क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, कि अगर इसका सम, किसका, इंटरनेशनल सेल्स का, अगर ज्यादा निकलता है किससे, रिसेलर से, तो ही ये डेटा दे। ठीक है, तो ही ये क्या करें, यहां पर सम करेगा। इसी के अंदर पास हो रखा है ये एंड का ब्रैकेट कहां क्लोज हुआ है, अरे एंड का इसी के अंदर है। ये है पहला केस, और ये है दूसरा केस। अगर ऐसा होता है तो क्या बोले, हमने इंटरनेट हिट कर दिया, और अदरवाइज कुछ नहीं किया। इजी है, कहां कुछ था। ठीक है, देखिए आपको डेक्स लिखना भी आना चाहिए, और आपको डेक्स लिखा हुआ समझ भी आना चाहिए। क्योंकि कंपनी में जाओगे तो स्क्रैच से डेक्स राइट करने को नहीं मिलेगा, वहां पर पहले से क्या होगा, डेक्स रिटर्न होगा। कट पेस्ट भी करना हो सकता है, और एक का रेफरेंस लेकर के दूसरे को राइट भी करना हो सकता है। तो कैलकुलेट समझ में आया। चलिए, अगर आपको समझ में आया तो मुर्जा भाई मुझे ये बताओ कि अभी तक यहाँ हम कैलकुलेट का यूज करके खाली वेस्ट का निकाल रहे थे, अब मुझे सेंट्रल और वेस्ट दोनों का निकालना है। बताओ कैसे होगा, फास्ट, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बताओ भाई, बस सेंट्रल और वेस्ट कैलकुलेट फंक्शन नक्षत्र, वो मैं समझ गया, उसके आगे बताओ।
वो भी समझ गया, आगे बताओ। ऑर्डर बताओ। कैलकुलेट, कैलकुलेट सम सेल्स, वेरी गुड। आगे ये ब्रैकेट क्लोज। फिल्टर फंक्शन यूज नहीं करेंगे, खुद फिल्टर लेता है। हाँ बताओ। हैं? एक सेल के अंदर दो रीजन कैसे हो सकते हैं? एंड तो सेल को चेक कर रहा है ना। हाँ फिल्टर वन फिल्टर टू है ना। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर रीजन इज इक्वल्स टू, पहला क्या है? कॉमा। दूसरा क्या मांग रहा है इधर? कस्टम सिलेक्ट हो गया। कॉमा देखिए क्या मांग रहा है? फिल्टर टू। लेकिन समझना इस चीज को, इसमें मामला कहां फंसेगा आप समझिए। अगर मैं यहां लिखता हूं रीजन इज इक्वल्स टू वेस्ट या रीजन इज इक्वल्स टू सेंट्रल, क्या एक सेल में, क्या यहाँ कहीं और ऑपरेटर है? और क्या एक सेल में दोनों वैल्यू हो सकते हैं? नहीं। तो ये दूसरा फिल्टर यहाँ वैलिड नहीं है, ये गलत है। इसको ऐसे नहीं लिखते। आप याद करिए, मैंने सिखाया था आप लोग को, भूल गए आप लोग, और भूल बहुत जाते हैं। हाँ इन, और इन में क्या बोला था फिर? याद है करली ब्रेसेस में बोला था? अरे भूल गए कि याद है? ऐसे यूज किया था। एंटर मारा यहाँ पर, यहाँ टेबल कॉल किया। आप ज्यादातर पावर बीआई में कैलकुलेट फंक्शन यूज करेंगे, ध्यान से समझना इसे। क्या नाम था इसका? सेंट्रल है, सी पर होगा कहीं, चेक करो जरा। हम्म, क्या हमने डेस्क बनाया, भूल गए उसे हैं? ये रहा। किसके बेस पे? किसका आ रहा है यहाँ पर टोटल? दोनों का सम आ रहा है, समझिए इस चीज को, क्योंकि सम चला रहे हैं हम। ठीक है। हाँ, और ये देखिए यहाँ पर एक और चीज कॉल करते हैं। हाँ ये रहा सेल्स। ये सही है। जरा ऐड करके देख लो, 7, 25 और 12 कितना हो रहा है? 7, 5, 12, तो ये 12 का ऐड हुआ है। इस तरीके से आप दोनों को हमने सम करा लिया, और कुछ इस तरीके से ये दोनों डेटा हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि हमने क्या बोला? सम करा दो वेस्ट का डेटा, तो दोनों का यहाँ पर ये मुझे कंपेयर हो गया। बताओ इसमें क्या पूछना है? ये क्लियर है? अब अगर, अब बात मुझे यहाँ पर कंपेयर करना हो जो पिछली बार फंस रहा था, तो कैसे करेंगे? इसको डिवाइड करा देंगे। नक्षत्र बताइए क्या बनेगा क्वेरी? मुझे ये पता करना है हर रीजन का वेस्ट के कंपेयर में कितना हुआ, क्योंकि मुझे इस डेटा में पता है सबसे ज्यादा किसने किया था? वेस्ट ने किया था। याद है ना? देख लो ना भाई, 5 है, 6 है, 3 है, 7 है, सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? वेस्ट। तो मुझे, हाँ वेरी गुड, यहाँ पर क्या बोलेंगे? टोटल सेल्स को डिवाइड करा दो किससे? वेस्ट टीएस के नाम से। ये वेस्ट टीएस है, और इसका नाम क्या रखें? ठीक है, 100 तो वहां से भी ले लेंगे। ये रन किया हमने, ठीक है। ये ड्रॉप मारा, आ रहा है? पिछली बार यही क्या हो रहा था? फंस रहा था। अरे याद है कि नहीं याद है क्यों फंस रहा था? इन्फिनिटी के चक्कर में, राइट? ये आ गया इधर। और मुर्जा भाई हमें कैसे चाहिए? परसेंटेज में। इस पे क्लिक किया, परसेंटेज क्लिक किया, आपके सामने आंसर है। सही है। वेस्ट का वेस्ट से क्या है? ये रेशियो 100 ही होगा। वेस्ट सेंट्रल का वेस्ट से कितना है? ईस्ट का वेस्ट से कितना है? साउथ का वेस्ट से। अच्छा, और जरूरी नहीं है कि आप ये ड्रॉप करो, वो दिखाने के लिए था बस। कंपैरिजन तब भी काम करेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वेस्ट 100% करता है तो साउथ बस उसका 50% कर पाता है। ये बात यहाँ से पता लग रही है हमें। और वेस्ट और ईस्ट देखो कितने क्लोज हैं। वेस्ट अगर 100% है तो ईस्ट भी कितना है? 93% है कि नहीं है?
तो इस तरीके से हम कंपैरिजन मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या इस तरीके का कंपैरिजन था अभी तक हमारे पास डेटा में? नहीं था। ये किससे निकला हमारा? कैलकुलेट फंक्शन का यूज करके निकला। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब बस अगर मुझे यहां पर दोनों का सम नहीं चाहिए था, मुझे अलग अलग दिखाना था, तो क्या यूज करते? कैलकुलेट या सम एक्स। हाँ, जैसे इसने तो क्या किया, कैलकुलेट ने 5 और 7 जोड़ दिया, 12 कर दिया। मैं कह रहा हूं सेंट्रल का बस सेंट्रल दिखाए, वेस्ट का वेस्ट दिखाए बस। सम एक्स करेंगे। सम एक्स क्या करता है? पहले वो डेटा हटा लेगा और फिर उतने का ही डेटा का यहाँ पर सम करके रिटर्न करे। एक्स वाइज काम कर रहे हैं ना, पहले आधा डेटा सेपरेट कर लिया, उसका सम कर लिया, फिर बचा हुआ आधा डेटा सेपरेट कर लिया, फिर उसका सम कर लिया। ठीक है, तो ये जो क्वेरी है ये किससे बनी है? इससे बनी है ना, कैलकुलेट से। तो यहां पर आओ और सेम यहां पर आपने बोला सेंट्रल अंडरस्कोर वेस्ट अंडरस्कोर सेल्स, और क्या यूज करेंगे? सम एक्स। क्या फिल्टर पास करेंगे इसमें? रीजन, वेरी गुड, इन अरे इसका प्रैक्टिस करना घर में वीडियो सब देख के। ठीक है, ये फिल्टर क्लोज हुआ, देन क्या करना है? अरे यही है ना, ये रन किया और यहां पर ये हमने ड्रॉप करा दिया इस पे, और देखिए क्या आ रहा है, 5 की बजाय 5 और 7 की बजाय 7। अब फील कर पा रहे हो कैलकुलेट और सम एक्स में क्या डिफरेंस है? क्या चीज? रेगुलेट कौन सा? मतलब अच्छा, इसके नहीं यार, वो अलग है ना। फिल्टर वन मतलब पहला कंडीशन पहला कॉलम पे, फिल्टर टू मतलब दूसरे कॉलम पे। फिल्टर अब एक ही कॉलम में रीजन वेस्ट और ईस्ट कैसे हो सकता है? एक ही सेल में भाई, एक सेल में या तो कोई सेंट्रल होगा, या तो कोई ईस्ट होगा, या तो कोई वेस्ट होगा। हाँ, देखिए समय देखिए क्या कर रहा है, देखिए इसको फील करिए, क्योंकि ये इंटरनल इसका स्ट्रक्चर समझ गए तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं ये क्यों ओपन कर रहा हूँ, इधर पेंट ओपन करना है। ये देखिए, ये है हमारे पास एक मास्टर डेटा, ये मास्टर डेटा है। इस मास्टर डेटा में से क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है, किसको? वेस्ट को और सेंट्रल को। तो इतना डेटा मेरा किसका होगा? वेस्ट का। ठीक है, इसको मैंने मान लिया ईस्ट का। देखिए आगे पीछे नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है ग्रुप में होगा, आगे पीछे होगा। ये मान लेते ऐसे ऐसे ये ग्रुप बन गया अलग, हमारा 4 ग्रुप थे ना, ऐसे ऐसे क्या बन गए? ये 4 अलग अलग ग्रुप बन गए। इसमें से ये वाला जो है ये वेस्ट का और ये वाला सेंट्रल का, फॉर एग्जांपल। तो क्या करेगा अब इसमें से? इस वेस्ट वाले को अलग निकालेगा, हाँ, और इसके सेल्स कॉलम का क्या कर देगा? सम कर देगा। यहां पर ये अलग निकाला और इसका क्या कर दिया? सम कर दिया, और उसके बगल में आंसर लिख दिया। और सेम एज इट इज इसका भी क्या किया? ये सेंट्रल वाले का अलग निकाला डेटा और इसको क्या कर दिया? सम कर दिया। और क्योंकि इन दो को नहीं निकाल पाया था अलग, तो इन दोनों पे क्या रह गया? ब्लैंक रह गया। इसलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो देखिए ऐसी काम कर रहा है। ये क्लियर है? उस मास्टर डेटा में से इस तरीके से। लेकिन कैलकुलेट अलग तरीके से काम करे। कैलकुलेट यहां पर आपका सारे को समएक्स कर लिया है, एग्रीगेट कर लिया, और जिसकी बात हो रही है उन्हीं रीजन का यहां मुझे दिखाएगा। ठीक है, और 2 बोल दिया तो दोनों का सम करेगा। वो क्या कर रहा है बात इधर? कैलकुलेट क्या कर रहा है इसी में? कैलकुलेट इसी में इन दोनों को, बताओ भाई, जैसे ये समएक्स ये कर रहा था ना, कैलकुलेट इन्हीं दोनों को क्या कर रहा है? इन दोनों को यहां पर ये जोड़ दे रहा है पहले, ऐसे ये जोड़ दिया दोनों को, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो फाइनल सेल्स है वो आ गई। ये किस चीज के लिए? हाँ, वाह, मुबारक हो भाई, भैया के लिए क्लैप कर दो भाई, इनका परमानेंट जॉब लग गया अब इधर। हाँ? हाँ? ना ना ठीक है, हाँ, यहीं पे चलिए क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो ये कर रहा है कैलकुलेट। अब ये वेस्ट और सेंट्रल दोनों क्या हो गए? पहले कंबाइन हुए हैं,
तो 7 और 5,000 मिलके क्या हो गया टोटल 12। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा था फाइनल आंसर 12 आ रहा था। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो मुर्जा भाई? अरे समझ पा रहे हो या बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ये क्या? पहले ये दोनों अलग किया और उसके बाद इनका सम किया है। तो ये अलग नहीं होगा, कैलकुलेट में कितना भी चला लो, इसको चलाना है तो सम एक्स या मिनिमम एक्स या मैक्स एक्स जितने एक्स वाले हैं उन पे लेना पड़ेगा। अब समझ में एक्स वाले का क्या यूज हो रहा है, वो रो कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं, ठीक है। और ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम, वो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं, रो कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है, ठीक है। और ये मॉडिफाई कराना चाहे तो मॉडिफाई करा सकते हैं इसे, ठीक है। हाँ किसका? हाँ इसमें ऑल नाम का एक फंक्शन होता है, ऑल फिल्टर नाम। कौन आया था, कौन चलेगा भाई? अच्छा यहाँ पर देखिए, इधर एक ऑल नाम से होता है। ये है ना यहाँ पर, अच्छा ऑल टेबल पे पास होगा, यहाँ तो ये पास हो रहा है ना। का जो है ब्रैकेट को पे पास करो। नहीं ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये पिक नहीं करेगा, इसको आपको टेबल पे लेना होता है। जैसे कि ये मेरा इस वाले में देखो, यहाँ पर हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन क्या था आपका? मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं मतलब जैसे, नहीं नहीं आपका क्वेश्चन कुछ और। हाँ मॉडिफाई ना करना चाहे तो मॉडिफिकेशन हम इसकी बात कर रहे हैं भाई, ये वाला। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है। अच्छा आप ये चाह रहे हैं कि मतलब ये इसमें इसकी जगह वही डेटा दिखाए, मतलब रो वाइज दिखाए। इसमें फिल्टर लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इसमें फिल्टर से एक बार चेक करना पड़ेगा। इसमें बाय डिफॉल्ट तो ये आपका रो वाइज एग्रीगेट करके ये डेटा देता है, ठीक है। इसमें आपको फिल्टर लेना पड़ेगा, उसके बाद होगा, देखना पड़ेगा इसका एक बार, ठीक है, अगर ये होता है तो। अभी फिलहाल क्या है हमारा, हाँ एक्सेप्ट करके ये हमारा यहाँ पर इसे मॉडिफिकेशन पे हम ले सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट में और भी चीजें आप कॉल कर सकते हैं, जितना हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन पढ़ेंगे अभी वो सारा हमारा किस पे डिपेंडेंट है, कैलकुलेट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए अभी आइए, अभी हमने तीन ही चीजें देखी हैं, एंड और इस पे, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। और बताइए अब इस पे, ये क्लियर है एंड वाला, और वाला क्लियर है। कोलेस फंक्शन क्या बताया था, कोलेस, कोलेस का काम होता है रिटर्न द फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट नॉट इवेल्युएट टू ब्लैंक। एक कॉलम है सेल्स नाम से, उसमें बहुत जगह ब्लैंक है, तो उसमें से क्या करेगा, जो सबसे नॉन ब्लैंक वैल्यू उसे रिटर्न कर देगा। क्या करेगा, नॉन ब्लैंक वैल्यू को रिटर्न करेगा। कोई डाउट इसमें, क्या बोला मैंने, रिपीट करो। जैसे रीजन में बहुत सारे ब्लैंक वैल्यूज हैं, कोई तो ऐसा पहला वैल्यू होगा जो नॉन ब्लैंक होगा, तो उसे रिटर्न कर देगा। जैसे यहां पर, यहां पर लिखा हुआ है सैलरी, ब्लैंक 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 56, ब्लैंक ब्लैंक 67, ब्लैंक ब्लैंक 78, ये सही है। इसमें से पहला नॉन ब्लैंक कौन है, तो यही है कोलेस 56। हाँ इसका मतलब यह है कि 56 यानी कि जो फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू है उसे कॉल करके मैं इसको किसी के अगेंस्ट शो करा सकता हूं जहां पर ब्लैंक है। जैसे यहां पर मेरा ये फर्स्ट नॉन ब्लैंक है, तो मैं 56 पे इसे फिल आउट कर सकता हूं, यहां पर मैं कॉल कर सकता हूं। यहाँ भी 56, यहाँ भी 56 और यहाँ भी 56। इसका जरूरत कहां पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पे यहाँ पर एक ईमेल आईडी है, बंदे ने ईमेल आईडी दिया 1, ईमेल आईडी है 1, कौन था भाई, ईमेल आईडी है 1, यहाँ पर ईमेल आईडी 2, यहाँ ईमेल आईडी 3, ईमेल आईडी 4, ठीक है। भाई एक आध बंदे से दो चार ईमेल आईडी या दो चार फोन नंबर लेते हैं कि नहीं लेते हैं डेटाबेस में रखने के लिए, होता है। इसे फोन नंबर मान लेना, क्या हुआ भाई, या इसे फोन नंबर मान लेना, फोन नंबर 1, फोन नंबर 2, फोन नंबर 3, अरे ऑल्टरनेट नंबर तो देते हैं ना।
ठीक है, फोन नंबर 4। अब जैसे भाई इधर देखो बातें नहीं, इसमें मान लेते हैं यहां पर हमने बोला कि इस बंदे ने फोन नंबर बता रखा है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ बता रखा है, यहाँ भी बता रखा है, सही है, यहाँ ब्लैंक है, ठीक है। इस वाले में यहाँ पर ब्लैंक था, यहाँ बता रखा था, यहाँ भी बता रखा था, और यहाँ ब्लैंक था, सही है। इस वाले में ब्लैंक था, यहाँ भी बता रखा था और यहाँ भी बता रखा था। इस वाले में यहाँ बता रखा था और यहाँ बता रखा था, यहाँ बता रखा था, और ये दोनों ब्लैंक थे, ठीक है। अब जरा इसमें बताओ, इसमें फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू कौन सा है, ये वाला। इस वाले में फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू कौन सा है, ठीक है। इस वाले में फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू कौन सा है, और इस वाले में फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू कौन सा है, ठीक है। अब अगर इन ये है तो किसी एक बंदे के नंबर ना, अरे ये चारों नंबर किसके हैं, एक मुझे ऐसा कॉलम बनाना है जिसमें से इनमें से कुछ ना कुछ नंबर पिक कर ही ले। अब ध्यान से देखना, फाइनल नंबर, इनमें फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू कौन सा है, यार ये किसी एक बंदे का, देखो अमन, करण, रवि, मोहन, ऐसे हैं, ठीक है। इस वाले में फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू कौन सा है, इस वाले में बताओ। तो ये इसका फाइनल नंबर आ गया। इस वाले में फर्स्ट नॉन ब्लैंक नंबर ये वाला आ गया। इस वाले में फर्स्ट नॉन ब्लैंक नंबर ये वाला आ गया, और इस वाले में फर्स्ट नॉन ब्लैंक नंबर। तो एक हम पे ऐसा कॉलम मिला जिसमें क्या है, उसमें ब्लैंक नहीं है, उसमें हमारा क्या मिल रहा है, देखो कहीं ना कहीं से हमें नंबर मिल रहा है। तो इसको हमने किस तरीके से यूज किया, कोलेस का काम है कि किसी कॉलम में नॉन ब्लैंक को ढूंढना, उस नॉन ब्लैंक से वो वैल्यू पता लग जाएगा। जैसे इस वाले में फर्स्ट नॉन ब्लैंक कौन सा है मेरा, ये वाला। इस वाले में कौन सा फर्स्ट नॉन ब्लैंक मेरा, ये वाला। इस वाले में फर्स्ट नॉन ब्लैंक ये वाला। तो उसके अकॉर्डिंग ये आप यहाँ डिजाइन, लेकिन अभी हमने इसे यूज कैसे किया, रो वाइज में। यहाँ पर ये मेरा रो वाइज के अकॉर्डिंग यूज किया। तो जरा यहाँ पर देखते हैं कोलेस पे। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन, यहाँ पर आप कोई भी कॉलम पास कर लो। जैसे ये इवेल्यूएट बताऊंगा क्या है, यहाँ पर हमने कोलेस फंक्शन बोला, और ये कह रहा है कि ब्लैंक डेटा इसने दे दिया, इसका कोई फायदा नहीं है। ब्लैंक डेटा दे दिया, 10 डेटा दे दिया, और एक ये डेट डेटा दे दिया, ठीक है। जैसे इस वाले में हो, ये वाला काम का है। कोलेस फंक्शन हमने चलाया किसके ऊपर, सम भूल जाओ, इसके ऊपर फैक्ट इंटरनेट सेल्स नाम का टेबल, और कौन से कॉलम पे, हाँ इसका हमने क्या निकाला, सम निकाला। अगर ये ब्लैंक होगा तो यहां पर ये सम कॉल नहीं होगा मेरा, अरे कॉल नहीं होगा ना। तो कॉल नहीं होगा तो यहां पर आप क्या रिटर्न करा सकते हैं, जीरो। कोलेस में आप अपोजिट वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हैं। इसका दूसरा यूज ये भी है, एक तो ये यूज है, दूसरा यूज ये है कि अगर इस वाले में जैसे यहां पर कोई सारा ब्लैंक डेटा है, और आप चाहते हैं कि भाई जहां जहां ब्लैंक है वहां वहां मैं क्या लिख दूं, अदर लिख दूं, तो कोलेस फंक्शन ये काम भी कर लेगा। एक्सेल में चेक करो, यहां पर है, कोलेस के नाम से है, नहीं कोलेस के नाम से, सीक्वल में कोलेस के नाम से है, ठीक है। तो अब्बास ये दो काम करता है। पहला काम तो जो मैंने बताया, दूसरा काम कि अगर कहीं पर ब्लैंक वैल्यू आ रहा है तो उसे किससे फिल आउट कर देगा, जीरो से। तो यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ब्लैंक आ रहा है तो आप इसे इस वैल्यू से यहां पर फिल आउट कर लो, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल देखो, है नहीं, इसको एक बार कॉल करते हैं, इसके लिए एक छोटा डेटा बना लेते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा डेटा है, पावर बीआई में पेस्ट कर देते हैं इसे। डमी डेटा के नाम से।
पर देखो डेटा दिख रहा है हमारा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं कोई एक्सप्रेशन ना कॉल कर रहा हूं, जस्ट मैं नॉर्मली फॉर्मूला यहां पर कॉल कर दे, कॉलम इज इक्वल्स टू, हमने यहां पर बोला कोलेस, और यहां पर क्या है वैल्यू 1 डमी डेटा का सेल्स, और अगर नहीं मिलता है तो क्या बोल दे 0। तो यहां पर ये क्या आ रहा है इधर, देखो भाई हर्षित अब्बास इधर देखिए, ये क्या रिटर्न कर रहा है इधर 0। क्या कह रहे हो? हाँ, जहां ब्लैंक है वहां पर 0 है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एवरेज को कॉल करा दिया, किसका, डमी डेटा के सेल्स का। ठीक है, और ब्रैकेट को यहां पर क्लोज लिया। तो अब ये किससे फिल कर रहा है बताओ, एवरेज से। तो यहां पर ये हमारा हेल्पफुल हो जाता है कोलेस फंक्शन। ठीक है, SQL सर्वर में जो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, SQL सर्वर में इस तरीके से ये काम करता है, ये फर्स्ट नॉन नल वैल्यू को भी रिटर्न करता है। जैसे इसी में ट्राई करते हैं एक बार, अगर यहां पर मैं वापस से न्यू कॉलम में क्रिएट करूं और यहां पर मैं बोल दूं कि भाई मेरे पास कोलेस फंक्शन को यूज करना है, और बस यहां पर आपका रीजन को कॉल कर देना है, किसे, रीजन को, और कुछ भी पास नहीं किया वैल्यू 2 में, तो ये यहां पर ये पिक कर रहा है क्या, नहीं, यहाँ एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ वैल्यू देना पड़ेगा, यहाँ पर कह रहा है ना आर्ग्यूमेंट 2 मस्ट बी, आपको देना पड़ेगा। तो अगर नहीं मिलता है रीजन तो यहाँ पर क्या लिख लो, फिर अदर लिख लो। तो इस तरीके से भी आप कोलेस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, डमी डेटा का अदर कॉल हो रहा है हमारा, यहाँ पर 0 ही कॉल हो रहा है इधर, डेटा टाइप का इशू है, नहीं आना तो ऐसा ही चाहिए यहाँ पर आपका, ईस्ट के बेसिस पर पास करो जरा। डेटा टाइप क्या है भाई, रीजन का डेटा टाइप यहाँ पर क्या सिलेक्टेड है, टेक्स्ट सिलेक्टेड है, सही है। ठीक है, एक मिनट, ये यहाँ पर एरर कैसे फंसा हमारा, अगर कहीं पर हमारा ब्लैंक वैल्यू पे आ रहा है, देखिए न्यूमेरिकल में तो ये 0 इसने पिक कर लिया, इसमें टेक्स्ट में इसका जो है यहाँ पर आपका, टेक्स्ट में यहाँ पर आपका कॉल हो रहा है ये, नहीं टेक्स्ट में आपका कॉल नहीं हो रहा। जैसे हमने यहाँ पर बोला कि भाई आप एक काम करो, कहाँ भाई कहाँ ध्यान है, डमी डेटा का रीजन, रीजन का जो मेरा डेटा टाइप है, देखिए इसका जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर कहता है कि भाई रिटर्न द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दैट डज नॉट इवेल्युएट टू ब्लैंक वैल्यू, ये कह रहा है ना, ये वही स्टेटमेंट तो कह रहा है जो मैंने दिया था अभी, कि आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आपका ब्लैंक वैल्यू रिटर्न नहीं होगा उस चीज को, इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स इवेल्युएट टू बी ब्लैंक, तो ब्लैंक ही आपका रिटर्न होगा, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा अलग अलग डेटा तो आ रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा कोलेस में इससे डेटा रिटर्न करना चाहिए, इधर हमने लिख दिया अदर्स, तो अदर्स के बेसिस पर यहाँ पर इसमें क्या इशू आ रहा है हमारा, एक बार जरा चेक करना, कॉल नहीं हो रहा क्या कोलेस में ये वाला, जैसे यहाँ पर हमने ये कॉल किया था ना सेल्स में, देखो जहां पर हमारा नॉन नल है वहां पर क्या आ गया, जो हमने एवरेज वैल्यू को कॉल किया था, बस आ रहा है कि नहीं आ रहा है वाला, आप 0 लिखना, आप 0 को कॉल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉलम वाले में इसने अदर्स को क्यों नहीं कॉल किया, इसका डेटा टाइप एक बार कंस्ट्रेंट चेक करो इधर, का जो है, ठीक है स्टेटमेंट तो वही है यहाँ पर, इनपुट एक्सप्रेशन में बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कोई इशू नहीं है इसमें, तो ये दिक्कत कैसे फंसा हमारा, रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल वैल्यूज, अगर हमारा कहीं पर जो है वो ब्लैंक रहता है। ठीक है, एक बार चेक करना भाई इसका, ठीक है, इसके आगे कल का कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, इसमें आज हमने क्या क्या देखा, कोलेज फंक्शन का, दूसरा कौन सा है हमारा, कैलकुलेट का। देखिए कल एक काम करते हैं, कल इसी को और कंटिन्यू करते हैं,
मैथ वाला तो ज्यादा उतना यूजफुल नहीं है, इस वाले पे आ जाओ भाई, बातें नहीं इतना। लॉजिकल फंक्शन कहाँ गया हमारा सारा? लॉजिकल में अभी हमारा बचा है, ये सारा हमारा फिल्टर फंक्शन है, लॉजिकल अभी बचा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया ना हमारा, टेक्स्ट तो हो चुका है, ठीक है। कल इसी लॉजिकल को कंटिन्यू करते हैं। लॉजिकल कहाँ चले गया हमारा इधर से? ये रहा, ठीक है। तो एंड हमने देख लिया मुर्जा भाई। कोलेस का हमें एक आइडिया मिल गया। कोलेस में देखते हैं टेक्स्ट वाले का क्या फंस रहा है। फॉल्स हमें पता ही है, इफ हमें पता ही है, ठीक है। इफ एरर हमें पता ही है। नॉट क्या करेगा भाई? रिजल्ट को अपोजिट कर देगा। और हमें पता ही है, स्विच हम देख चुके हैं। और ट्रू हमें यूज हमने किया है। ट्रू हम मैनुअली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है किसी एक्सप्रेशन के साथ। तो इसमें दो चार ही लॉजिकल बचे हुए हैं। कल हमारा मेजर फोकस रहेगा इस पे, फिल्टर फंक्शन पे। यहाँ पर ये वाला फिल्टर फंक्शन, ठीक है। फिल्टर फंक्शन में हम यहाँ पर फिल्टर को, अर्लीस्ट को, कैलकुलेट टेबल को, इनको थोड़ा सा देखेंगे। लुकअप आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद होगा ना। ऑफसेट को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ऑर्डर बाय को देखेंगे, रेंज को देखेंगे, ठीक है। रनिंग सम निकालना, रनिंग टोटल, विंडोज फंक्शन थोड़ा देखेंगे, राइट, थोड़ा सा ये एडवांस है, ठीक है। तो इसको एक बार देखना, कल इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।